क्लास 9 के स्टूडेंट्स, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सरसाइज 10.1 की क्वेश्चन 1 और 2 कराया था। आज मैं आप सभी के लिए एक्सरसाइज 10.1 की क्वेश्चन 3 और 4 लेकर आया हूँ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर इज़ अ स्लाइड इन पार्क। एक पार्क में एक स्लाइड है, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। जो स्लाइड है उसमें से एक साइड की वॉल है, उस पर पेंट कर दिया गया है और उस पर मैसेज लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इसमें आपको जो फिगर में आपको दिख रहा है, ये एक साइड है, इस पर पेंट कर दिया है, इस पर मैसेज लिखा कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इफ़ द साइड ऑफ द वॉल आर 15 मीटर 11 मीटर 6 मीटर, और जो उसकी वॉल है उसकी साइड दे दी गई है 11 मीटर है, 6 मीटर है और 15 मीटर है। तो आपको जो फिगर में दिख रहा है, फाइंड द एरिया, हमें एरिया निकालना है पेंटेड का। यहाँ पर पेंट हो रहा है तो पेंट हमारा इस जगह हो रहा है, तो हमें इस चीज़ का एरिया निकालना है। इसमें हमको साइड तीनों दे दी गई हैं, यानी कि हम सेमी पेरीमीटर निकाल कर उसका फिर एरिया निकाल लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन करते हैं। हमको जो क्वेश्चन 3 में जो गिवन था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। जो ए की वैल्यू वो 11 मीटर है, बी की वैल्यू 6 मीटर और सी की वैल्यू 15 मीटर है। हमको तीनों साइड दे दी गई हैं। अब हम इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। सेमी पेरीमीटर ए की वैल्यू 11 प्लस 6 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। 15 और 6 होते 21 और 21 32 अपॉन 2 एस इक्वल्स टू। अब इसमें डिवाइड लगाते हैं तो हमारी एस की वैल्यू आ जाएगी 16 मीटर। तो हमारा सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आ चुकी है 16 मीटर। अब हम इसका एरिया निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास साइड हमारे पास है ये और हमने सेमी पेरीमीटर निकाल लिया है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ वॉल, जो भी हो जाएगा आपका रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ये सेमी पेरीमीटर की वैल्यू 16 है, 16 माइनस ए की वैल्यू 11 है, 16 माइनस बी की वैल्यू 6 है और 16 माइनस सी की वैल्यू हमारे पास है 15। अब ये रूट के अंदर है। अब देखिए जो रूट के अंदर 16 की वैल्यू होती है वो होती है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। जब आप इसका एलसीएम करोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब यहाँ पर 16 की वैल्यू मैंने लिख ली है पहले ही। अब जो 16 में से 11 गए तो हमारे पास बचेंगे 5। अब इधर 16 में 6 गए हमारे पास बचेंगे 10 और अब 16 में से 15 गए बचेंगे 1। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी और 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाई 2 और 1 का रूट के अंदर 1 ही रहेगा। हमारे पास रूट की वैल्यू आ गई। अब इनका हम पेयर बना लेते हैं कि यहाँ पे 2 का पेयर बन जाएगा, यहाँ पर 2 का पेयर बन जाएगा और यहाँ पर 5 का पेयर बन जाएगा। तो हमारा जो अंदर रह जाएगा वो बन जाएगा 2 बन जा 2। तो यहाँ पर बाहर निकाल लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 और रूट के अंदर क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 to 4 5 4 जा 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया निकल के आ चुका है वॉल का। तो यहाँ पर हमने सेमी पेरीमीटर निकाल लिया और क्वेश्चन 3 में जो हमको पूछा था एरिया निकालना है वो हमने यहाँ पे निकाल लिया और ये आपका क्वेश्चन 3 एंड हो चुका है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। तो हमारा जो क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है कि हमें एरिया निकालना है ट्राइंगल का जिसकी 2 साइड हमको दे दी गई है, जिसकी 2 साइड है 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर ट्राइंगल की, और हमें पेरीमीटर दे दिया 42 सेंटीमीटर। देखिए हमको ए दे दी है, बी दे दी लेकिन सी नहीं दी है, पर उसका पेरीमीटर दे दिया है। तो हमको पेरीमीटर दे दिया तो हम इससे सी की वैल्यू निकाल लेंगे और सी की तीनों की वैल्यू आ जाएंगी, तीनों साइड की वैल्यू, तो हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे और उससे हम एरिया निकाल लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब जब वो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया था जो गिवन था वो मैंने लिख लिया है। तो हमको जो ए की वैल्यू थी वो 18 सेंटीमीटर थी, बी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर थी और सी की हमको वैल्यू नहीं दी थी लेकिन पैरामीटर दे दिया था 42 सेंटीमीटर। अब देखिए हम पैरामीटर लगा कर यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ लिखते हैं पैरामीटर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी। देखिए पैरामीटर की वैल्यू 42 सेंटीमीटर, ए की 18 है और बी की 10 है और सी की हमको पता नहीं है। तो 42 इनको प्लस कर लेते हैं, यहाँ पर हम 18 और 10 हो जाएंगे हमारे 28 प्लस सी। अब ये सी इधर जाएगा तो 42 माइनस 28 हो जाएगा। अब जो सी की वैल्यू जाएगी 12 में से 8 गए 4 बचेंगी और 14 सेंटीमीटर। ये आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारी सी की वैल्यू आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास तीनों साइड की वैल्यू है और हम इससे सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए सेमी पेरीमीटर, इसकी वैल्यू फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2।
ए की वैल्यू हमारे पास 18 है, बी की वैल्यू 10 है और सी की वैल्यू हमने अभी निकाली है जो कि है 14 डिवाइडेड बाई 2। अब इनको प्लस कर लेते हैं, 10 हो जाएगा 28 और 28 प्लस 14 42 डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पर हमारी एस की वैल्यू आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। हमारे जो सेमी पैरामीटर की वैल्यू वो भी आ चुकी है जो कि 21 सेंटीमीटर। हमारे पास तीनों साइड आ चुकी हैं और सेमी पैरामीटर आ चुका है। अब हम इससे एरिया निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि होता है रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जो एस की वैल्यू मैंने अभी निकाली जो कि 21। अब 21 माइनस ए की वैल्यू है 18, 21 माइनस बी की वैल्यू है 10 और 21 माइनस सी की वैल्यू हमारे पास अभी निकाली थी 14। अब इन रूट के अंदर रहेगा 21। अब इनको माइनस कर लेते हैं। 21 में से 18 गए तो 3 बचेंगे, 21 में से 10 गए तो 11 बचेंगे और 21 में से 14 गए तो 7 बचेंगे। अब हमारे पास रूट के अंदर वैल्यू आ चुकी है 21 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 7। अब देखिए अब इनको हम एलसीएम लेकर तोड़ लेंगे। देखिए 21 की वैल्यू होती है जब हम एलसीएम करेंगे तो वो आएगी 7 इंटू 3 और 3 तो 3 रहेगा, 11 की वैल्यू 11 ही रहेगी और 7 7 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर पेयर बनने हैं, पेयर बना लेते हैं। यहाँ पे 3 का पेयर बनना है और ये एक 7 का पेयर बनना है। 11 हमारा रूट के अंदर रहेगा। अब इनको बाहर निकाल लेते हैं रूट से। 7 मल्टीप्लाई बाई 3 रूट के अंदर क्या रहेगा 11, 7 3 होता है हमारा 21 रूट 11 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आ चुका है और ये आपका क्वेश्चन 4 है वो एंड हो चुका है। मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ। तो हमको क्या दिया था, हमको पैरामीटर दिया था, सी की वैल्यू निकालनी थी, सी की वैल्यू हमने निकाल ली। उसके बाद हमने सेमी पैरामीटर निकाल लिया और उसके बाद हमने एरिया निकाल लिया और जो एरिया निकल गया वो आ गया है हमारा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आपका आंसर है और आपको क्वेश्चन 4 एंड हो चुका है। और मैंने आज आपको एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन 3 और 4 कराए हैं। अगली वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 10.1 की क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 कराऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अगर कोई डाउट रह गया हो तो इस कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।